वार और कैसे हो मेरे भाइयों बहनों। आई नो ये वीडियो बहुत लेट हो गया, इतना लेट करना नहीं था, बट मैं इतनी बिजी चल रही थी कि ये लेट 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 होता चला गया। आई एम रियली रियली सॉरी। आज मैं तुम लोग को सारा रेडलाइनिंग समझाने वाली हूँ। सबसे पहले तो अगर तुम लोगों ने सोच लिया यार तुम्हें कॉर्पोरेट में जाना है, वैसे तो सोच ही लिया होगा तभी तुम लोग ये वीडियो देख रहे हो। यार आई नो चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो थोड़ी सी टफ लगती हैं, बट वो टफ नहीं होती। थोड़ा सा मोनोटोनस काम होता है, तुम्हें ऐसे लगेगा कि एक बार आ गया ना फिर तुम सब उखाड़ ही लोगे ज़िंदगी के अंदर। बस एक बार ना कदम जमाने की देर है, बस मैं तुम्हें सच्ची बता रही हूँ। इतना कुछ मुश्किल नहीं है। देखो तुम लोग को पता है मुझे एडिटिंग वेडिटिंग नहीं आती है, कॉपी पेन उठा लो, लेट्स स्टार्ट इट, कर देते हैं फिर अब। व्हाट इज रेड लाइनिंग समझते हैं। देखो मैंने तुम्हें बताया था एब्स्ट्रैक्शन होता है। एब्स्ट्रैक्शन लगा लो स्टेप 1 है। जब आप कॉर्पोरेट की दुनिया में कूदते हो, अगर आप बहुत 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 लकी रहे तो आपको रेड लाइनिंग भी सीधा सीधा मिल जाता है। बट अगर आपको नहीं आता होगा तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी, जो हमें नहीं करानी है। तो मैं तुम्हें सब सिखा के भेजूंगी। क्या होता है, वर्ड डॉक्यूमेंट्स के अंदर यूजुअली तुम्हारे पास कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं। जो भी तुम्हारी जिस भी कंपनी में तुम काम करोगे वो वर्ड डॉक्यूमेंट्स के थ्रू तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट्स देंगे, ठीक है। वो किसी टूल के थ्रू भी मिल सकते हैं, बट अभी हम वर्ड में समझते हैं इसे। वर्ड में तुम्हारे पास कॉन्ट्रैक्ट आया, अब वो कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारा 800 पेज का हो सकता है, 100 का हो सकता है, 32 पेज का हो सकता है। मज़ा आ जाता है जब मुझे 6-6 पेज के कॉन्ट्रैक्ट्स दिखते हैं। 2000-3000 पेज का भी हो सकता है। तुम्हें लगेगा यार ये मैं कैसे पढ़ूंगा, मजाक हो जाता है। जब तुम्हें सब समझ में आने लग जाता है ना तो सब इजी हो जाता है। अब क्या है, वो वर्ड डॉक्यूमेंट में ऐसे लैपटॉप होता है, लैपटॉप के अंदर ऐसे ऐसे करके तुम्हारे पास कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं। उसके अंदर एक ऑप्शन होता है वर्ड में ही, ट्रैक चेंजेस का, जहां तुम रेड लाइन करना चालू करते हो ना। रेड लाइनिंग इज वर्ड, इट्स लाइक तुम टीचर हो और तुम ना उसमें काटापिटी कर रहे हो कि अरे मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा, इसको हटाओ, इसकी जगह ये कर दो, मुझे ये भी पसंद नहीं आ रहा पॉइंट, इसको हटाओ, ये कर दो, अरे ये तो बहुत ज़्यादा पैसा मांग रहा है, इस पैसे को हटाओ, मैं इतना नहीं इतना दूंगा। अब ये रेड लाइनिंग आया कहाँ से, क्यों आया रेड लाइनिंग? देखो क्या होता था पहले के ज़माने के अंदर। सपोज मुझे बताया यार, मेरे को इतना अच्छा शायद समझाना नहीं आ रहा होगा, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, ओके। पहले के ज़माने में क्या होता था कि वो लोग कागज़ के उसमें अपना कॉन्ट्रैक्ट दे देते थे, और उसके बाद सामने वाली पार्टी भी कागज़ के तौर में वो कॉन्ट्रैक्ट ले लेती थी। फिर वो क्या करते थे, वो उसको दोबारा पढ़ते थे, दोबारा बना के भेजते थे। सामने वाले को पता नहीं चलता था किसने क्या चेंज किया है। अब उसे अगर पता लगाना है तो उसको फिर से वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना पड़ता था कि, और याद करना पड़ता था, यार नहीं मैंने यहाँ तो ये लिखा था, इसने तो ये बदल दिया, क्यों बदल दिया, फिर दोबारा भेजते थे। तो कितना कन्फ्यूजन हो गया ना ये चीज़ का। रेड लाइनिंग मार्केट में आ गई। रेड लाइनिंग में क्या होता है कि भाई तुम्हें दिखेगा, तुम ट्रैक चेंजेस ऑन कर दोगे, ऑफ कर दोगे, तुम्हें पता चलेगा अच्छा वो लाल लाल रंग से हो जाता था काइंड ऑफ, ठीक है, कि अच्छा यहाँ पर ये वर्ड हटा के ये कर दिया गया है। वैसे क्लियरली नजर आता था कि सपोज मे लिखा है, वहाँ शैल करना है, तो इसे वो कट हो जाएगा और वहाँ पे शैल नजर आएगा, ठीक है। इस तरीके से लिखा आता था। अब समझते हैं कि भाई रेड लाइनिंग किन किन डॉक्यूमेंट्स की होती है। भाई दुनिया जहान के जितने डॉक्यूमेंट सर्विस एग्रीमेंट्स हो गए, तुम्हारे लीज के हो गए, तुम्हारे बहुत सारे जितने भी एनडीएज हो गए, किसी भी चीज़ जो भी कॉन्ट्रैक्ट है उन सब की रेड लाइनिंग हो सकती है। मैं तुम्हें जितने भी नाम लूंगी वो कम पड़ जाएंगे, सबकी रेड लाइनिंग यू कैन डू, ठीक है। अब क्या होता है कंपनीज के अंदर, कंपनी का एग्जाम्पल देती हूँ। मैं इसे डायरेक्ट नहीं बोलूँगी क्योंकि मेरे पे बात आ जाएगी, इसे नहीं बता सकती मैं। कंपनीज होती हैं, वहाँ पर तुम्हारे पास एज अ लीगल एसोसिएट, जो भी तुम जिस भी पोजीशन पे जाओगे वहाँ तुम्हारे पास कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं किसी भी अलग कंपनी के, ठीक है। वो कंपनी को किसी के कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट्स तुम्हें मिलते हैं, अब तुम्हें उसे सही करके उनको देना होता है। अब क्या सीन होता है, तुम्हें एक ब्लू बुक एक ब्लूप्रिंट सा दिया जाता है कि भाई इसको ना ऐसे ही करना है, तो ये और ईजी हो गया तुम्हारे लिए। अब फॉर एग्जाम्पल वो जो कंपनी है वो ये चाहती है कि ये चीज़ ना 10,000 की ही होनी चाहिए या $10,000 की ही होनी चाहिए या पाउंड्स वट एवर इट इज़, ठीक है, उतने की होनी चाहिए। अगर ये लिखा है तो उसे रेड लाइन करो, ये लिख दो इसकी जगह। तो तुमने वो जैसे ही तुम्हें दिखा कि अच्छा कंसीडरेशन के अंदर तो कम लिखा हुआ है, तुमने काटा और तुमने वो लिख दिया पॉइंट, समझे, 10,000 कर दिया वहाँ। कहीं सपोज करो लिखा हुआ है कि अगर कोई नुकसान हो गया ना तो ये पार्टी पे ही आएगा। अब तुम्हें लग रहा है यार ऐसे कैसे पार्टी पे ही आएगा, मेरे बंदे पे नुकसान आ रहा है ना, अगर मेरे बंदे पे सब कुछ आ जाएगा तो ऐसे तो नहीं होना चाहिए। तुम क्या करोगे, वहाँ पर शैल हटा के तुम मे कर दोगे कि अगर ये बात हुई तो ही मेरे बंदे पे आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। समझे तुम बात का मतलब, कि वहां पर तुमने क्या किया, तुमने जो बाउंडेशन थी उसको थोड़ा कम कर दिया और उसका एक रीजन लिख दिया साइड में अपनी लैंग्वेज में। क्यों, अब वो जो तुम्हारे को वो ब्लूप्रिंट सा मिला है उसके अंदर पहले ही लिखा हुआ है कि फुल बाउंडेशन नहीं लेनी है तुम्हें खुद के ऊपर, तो तुम उस चीज को चेंज कर दोगे। आई होप इतना तुम्हें समझ में आया।
इसके अलावा अब तुम कुछ डिलीट भी कर सकते हो। डिलीट इन दी सेंस तुम्हें लग रहा है कि यार ये अननेसेसरी लाइन लिखे हुए हैं, है ना, इसकी ज़रूरत नहीं है इस कॉन्ट्रैक्ट में। देखो हर वकील का कॉन्ट्रैक्ट को रीड करने का तरीका अलग होता है, समझने का तरीका अलग होता है। जो मुझे अच्छा लग रहा है वो ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें भी अच्छा लगे। सो बट वो करेक्ट होना चाहिए, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। जो तुम्हें ब्लू प्रिंट सा दिया गया उससे रिलेटेबल, ये नहीं है कि उसको बिल्कुल ही तहस नहस कर दो, जो लिखा है उससे अलग ही कुछ कर दो। हाँ, तुम अपने हिसाब से छेड़ाछाड़ी कर सकते हो उसके साथ। सो वो चीज़ों को तुम डिलीट कर सकते हो जो तुम्हें लगता है अननेसेसरी है, कॉन्ट्रैक्ट को बढ़ा रही है बेफालतू में, है ना। तुम्हें लगता है कुछ तुम्हें ऐड करना है, तुम उसे ऐड कर सकते हो। इसके अलावा कुछ मॉडिफिकेशन करने हैं वो तुम कर सकते हो। तुम्हें फॉर्मेटिंग चेंज करनी है तुम वो कर सकते हो। सो दिस इज़ व्हाट ऑल इज़ रेड लाइनिंग। अब तुम्हारा क्वेश्चन होगा दीदी ये तो आपने बता दी ऊपर ऊपर से हवा में बातें, बट हमें नहीं समझ में आने वाली ये सारी चीज़ें कि कैसे करना है, क्या करना है। सो देखो अब मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम हो अच्छे बड़े बच्चे, ChatGPT का ज़माना आ गया है, जेमिनाई, क्लॉड, पता नहीं क्या क्या मार्केट में आ चुका है। तो तुम्हारे पास अब बहुत सारे रास्ते खुल चुके हैं। अब मैं तुम्हें कहूँ मैं तुम्हें दूंगी, मैं भी दे सकती हूँ अगर तुम्हें चाहिए, यू कैन आस्क फॉर इट, कि मैं तुम्हें भी दे सकती हूँ। वही इसका प्रॉम्प्ट क्या तुम लिख सकते हो, मैं मुंह से ही बताती हूँ। तुम वहाँ पे लिखो कि मुझे एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट दो और एक साथ में मुझे एक ब्लू प्रिंट सा भी दो, काइंड ऑफ ब्लू बुक जो भी तुम उसे कहते हो, वो उसका दो कि वो कॉन्ट्रैक्ट कैसा होना चाहिए, ठीक है। और मुझे कहो कि मैं उसको मॉडिफाई करूँ, ठीक है। और उसके बाद मुझे उसका सॉल्यूशन काइंड ऑफ चीज़ भी दो जिसमें मतलब हो कि क्या रियल चेंजेस होने चाहिए थे, ठीक है, वो सब दो। सो एब्स्ट्रैक्शन के वीडियो के अंदर मैंने तुम्हें सब कुछ पॉइंट्स लिखवाए थे, अगर तुम्हें याद हो तो सारे पॉइंट्स। अगर नहीं तुमने वो वीडियो देखा तो देखो। अब तुम्हें लग रहा होगा दीदी बार बार क्यों कह रही है कि वो जाके देखो, यार उसका वजह ये है कि अगर तुम्हारे बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे ना, तुम्हें यही नहीं पता कि कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या मेन पॉइंट्स होते हैं, तो तुम्हें कुछ नहीं आने वाला है, टाइम वेस्ट है। ये भी इसे भी देखना बंद करो, जाओ मौज करो, मैगी वैगी खाओ, जंक फूड खाओ, ऐश करो, क्योंकि यार वो ज़रूरी है बेसिक्स उसके। तो उसे समझो, वहाँ पर मैंने पॉइंट्स लिखवाए थे कि ये पॉइंट्स तो हर कॉन्ट्रैक्ट में होते ही हैं। पेमेंट टर्म, इंडेमनिफिकेशन, है ना, ये सब चीज़ें होती ही हैं। लाइबिलिटी किस पे आएगी, क्या कैप लगेगी, ये सब मैंने वहाँ पे लिखवाया है, बताया है। सो उसको एक बार सुनो, तुम्हें पता चल जाएगा कि यार ये पॉइंट्स तो होते ही हैं हर एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। तुम्हार को ना फिर कोई सा भी कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए तुम रेड लाइन कर पाओगे। सो वहाँ तुम्हें सॉल्यूशन भी मिल गया, तुम्हें वहाँ ये भी मिल गया कि करना क्या है, तुम्हारा आधा काम आसान हो गया है। सो उसे ट्राई करो करने का इस तरीके से उसको सॉल्व, और आई नो दैट तुम कर दोगे उसे बहुत अच्छे से। सो गो फॉर इट। अगर तुम्हें लगता है अभी भी तुम्हें डाउट है, तुम्हारे को कुछ क्लियर नहीं हुआ है, कभी कभी सामने वाले को लग रहा होता है कि उसने सब समझा दिया बट उस सामने वाले को कुछ समझ में नहीं आया होता है, सो अगर ऐसा भी है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि क्या ऐसा चीज़ है जो तुम्हें समझ में नहीं आया है रेड लाइनिंग से रिलेटेड। तुम्हें ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कंपनी में जो शायद मुझे पता होंगी और तुम्हें नहीं मालूम, और तुम्हें लगता है कि ये डाउट्स हैं, तो प्लीज़ डू लेट मी नो। आई दोबारा से मेक अ वीडियो ऑन इट, ऑन दोज टॉपिक्स वट एवर योर डाउट्स आर, एंड उसको हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और तुम लोग कमेंट लाइक करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे मोटिवेशन आता है कि मैं दोबारा से वीडियो बनाऊँ। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय फॉर टुडे। और जो नए हैं चैनल पे प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स।